Hello everybody, this is me Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my classroom. जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट्स हैं, सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों की जो किताब है, पुस्तक है समाज का बोध। समाज का बोध जो आज मैं यहाँ लेकर आप लोग के लिए रखा हूँ, इसमें से हम लोग पहले अध्याय जो है वो पढ़ रहे थे और उस पहले अध्याय में जो एकदम लास्ट का जो यूनिट है वो बचा था सहयोग एवं संघर्ष। तो संघर्ष और सहयोग हम लोग देखेंगे, यानी कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। और ये चैप्टर क्या था इसको आप समझने की कोशिश करें। इसको लेकर हमने कई एक ऐसे लेक्चर जो है दिया है, ये वीडियोस मैंने आप लोग के लिए छोड़ा भी है। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे थे, जो पढ़े हम लोग समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। अब देखिए, इसके ऊपर दो चार बातें हम कर ले आपसे। ये विषय आप लोग के लिए नई विषय है, आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया है। इस समाजशास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्रारंभिक रूप से यानी शुरुआती दौर में आपको ये विषय में ये जानना ज़रूरी है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, मैंने कई बार कहा है कि ये समाज क्या है। ये समाज जो है एक सामाजिक संबंधों का जाल है, इसमें उतार चढ़ाव है। ये समाज कल कैसा था और आज कैसा है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस पीरियड में जो कल से आज का सफ़र तय करता है, उसमें हमने अनगिनत चैलेंजेस देखा है। यानी उसके अंदर प्रतियोगिता, हार या जीत जिसको आप कहो, जिसमें आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी है, या कुछ आइडिया भी होगा आप लोगों के पास, उपनिवेशवाद जिसको हम लोग कहते हैं। यानी ये टर्म क्या है, जब कोई ऐसा देश जो सक्षम हो आपके ऊपर ज़बरदस्ती आपके ऊपर शासन करे, यानी आपको अपने अंदर ले ले, अधीन ले ले, अधीन रखे, यानी आप पराधीन बन जाओ और वो आपका शासक बनकर आपसे काम ले, आपके ऊपर राजपाट चलाए, यानी आप उसके गुलाम बने। तो हमारी ये स्थिति भारत की भी ऐसी थी। ब्रिटिशों का हमने गुलामी किया और यूँ कहा जाए उस गुलामी के दौरान बहुत सारे ऐसे चीज़ ब्रिटिशर्स जो है हमारे ऊपर जब शासन कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हमारे सामने उभर कर आए। चाहे हमारे रहन सहन के स्तर हो, हमारे सोशल वैल्यूज़ हो, कास्ट एंड क्रीड की बात हो, डिस्टिंग्विश वर्गवादी बात हो, जमींदारी प्रथा हो, है ना, ऊंच नीच की बात हो, राष्ट्र राज्य की बात हो, विभेदीकरण की बात हो, ठीक है, हर तरह का। यानी समाज जो है हमेशा अगर देखा जाए, चाहे किसी भी युग में रहे, ये परिवर्तन के दौर में ये गुज़रता है और तरह तरह के चीज़ों को अपनाता भी है और कभी कुछ चीज़ों को छोड़ता भी है। जिसको वो अपनाता है, जिसे हम लोग सात्वीकरण कहते हैं। कोई भी चीज़ जब हम लड़ते हैं तो हासिल करते हैं, और जब लड़ाई करते हैं तो एकजुट होकर लड़ते हैं। और लड़ाई के दौरान जो दल लड़ रहा होता है किसी विपक्ष के लिए, विपक्ष के साथ, तो उस वक्त जो लोग लड़ रहा है या जो लोग आपके विपक्ष में हैं, दोनों दलों के बीच में कहा जाए, अगर एक दल और दूसरे दल, यानी अपने अपने दलों में सहयोग की बात भी होती है, एक दूसरे के लिए जान लड़ाने की बात भी होती है। तो एक तरफ हम सहयोग को भी देखते हैं और संघर्ष को भी देखते हैं। यहाँ पर समाज की संरचना को हमने देखा, बनावट को देखा, स्तरीकरण को देखा, स्ट्रैटिफिकेशन जिसको बोलेंगे, यानी किस तरीके से समाज कितने चीज़ों से बटा हुआ है, चाहे वो आयु के आधार पे हो, लिंग के आधार पर हो, वर्ग या जाति के आधार पर हो, है ना। ये सारी चीज़ों को हमने देखा। सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं, फंक्शंस जिसको बोलते हैं, सोशल प्रोसेस जिसको बोले, वो हमने देखा कई एक ऐसे रूप में। अब जो लास्ट यूनिट, अंतिम चरण पे जब हम लोग पहुँचे, वहाँ पर हमारे लिए एक हिस्सा बचा, वो था संघर्ष और सहयोग। अब ये देखिए, किसी भी समाज के विकास में संघर्ष और सहयोग दोनों ही एक अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं।